बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ इस्लाम में हज़रत खालिद बिन वलीद की दास्तान जारी है, जिसकी हम 69 नंबर किस्त में खुशामदीद कहते हैं आपको। और दोस्तों, बहनों, भाइयों, खालिद बिन वलीद वो शख्सियत थी जिसने बिस्तर मर्ग पर कहा था कि मेरे जिस्म पर कोई जगह ऐसी है जिस पर जहाद का जख्म ना आया हो। इनका किरदार इतना कमजोर नहीं हो सकता था कि वो एक औरत की खातिर अपने रुतबे का नाजायज फायदा उठाते। हजरत खालिद बिन वलीद के हक में बात करने वालों ने कहा कि खालिद ने मालिक बिन नवेरा और इसके साथियों को कैद में डाल दिया था और इन्हें मदीना भेजना था। रात बहुत सर्द थी। हजरत खालिद बिन वलीद को ख्याल आया कि कैदी सर्दी से ठठ रहे होंगे। उन्होंने हुक्म दिया कि इसका तर्जमा है, कैदियों को गर्मी पहुंचाओ। कनाना की जबान में ये लफ्ज कत्ल के मैनों में इस्तेमाल होता है। बदकिस्मती से ये कैदी जिन आदमियों के पैर में थे वो कनाना के रहने वाले थे। इन्हें यह भी मालूम था कि मालिक बिन नवेरा और इसके साथियों के जराइम कितने संगीन है। चुनांचे उन्होंने गर्मी पहुंचाओ को कत्ल के मैनों में लिया और मालिक और इसके साथियों को कत्ल कर दिया। खालिद बिन वलीद को पता चला तो उन्होंने कहा, अल्लाह जो काम करना चाहता है वो हो के ही रहता है। इन दो के अलावा और भी रवायत मुख्तलिफ तारीखों में आई हैं जो एक दूसरे की तरदीद करती हैं। इनमें बाज खालिद के हक में जाती हैं और बाज खिलाफ। मुखालफाना रवायत के मुसन्निफों की मजहबी फिरकों को देखो तो साफ पता चलता है कि इनके एक एक लफ्ज में तअस्सुब भरा हुआ है। वो हजरत खालिद बिन वलीद को रसवा कर रहे हैं। तारीख में मुतजाद कहानियां मिलती हैं, लेकिन कभी भी मौरख ने यह नहीं लिखा कि इस शादी पर लैला का क्या रद्द अमल था। क्या लैला ने हजरत खालिद बिन वलीद को मजबूर होकर कबूल किया था, या वो खुश थी कि एक अजीम सिपा सलार की बीवी बन गई, जिसकी फतवात के चर्चे सरजमीन अरब के गोशे गोशे तक पहुंच गए। इस वक्त की जंगी रिवाज के मुताबिक लैला माले गनीमत थी। हजरत खालिद बिन वलीद इसे लौंडी बनाकर अपने पास रख सकते थे। तारीख में एक ऐसा इशारा मिलता है जो हजरत खालिद बिन वलीद के हक में जाता है। वो यूं है कि हजरत खालिद बिन वलीद ने इसे किसी की या अपनी लौंडी बनने से बचा लिया था। वो इतनी हसीन थी कि शहजादी लगती थी। हजरत खालिद बिन वलीद जानते थे कि लौंडियों की जिंदगी क्या होती है। हजरत खालिद बिन वलीद ये भी देख लिया था कि लैला जितनी खूबसूरत है इतनी ही ज़हीन और दाना है। उन्होंने इस औरत को साहलियतों की तबाही से बचा लिया था। यह खबर मदीना में पहुंच के हजरत खालिद बिन वलीद ने मालिक बिन नवेरा को कत्ल करके इसकी बीवी के साथ शादी का लिया। खबर पहुंची भी सीधी खलीफा मुसलमीन हजरत अबू बकर सदीक के पास, और खबर पहुंचाने वाले अबू कतादा अंसारी ही थे, जो इस शादी पर नाराज होकर मदीना चले गए थे। हजरत अबू बकर सदीक इस खबर को ज्यादा अहमियत न दी। उन्होंने कहा कि खालिद को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह का खिताब दिया है, इसके खिलाफ वो कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। हजरत खालिद बिन वलीद ने किसी जिंदा आदमी की बीवी को वरगा कर अपनी बीवी नहीं बनाया। अबू कतादा अंसारी खलीफा मुसलमीन को जवाब से मुतमिना हुए। वो उमर रजी अल्लाह ताला के पास चले गए और इन्हें ऐसे अंदाज से लैला की खालिद के साथ शादी की खबर सुनाई जैसे हजरत खालिद बिन वलीद याश इंसान हो और इनकी ऐश परस्ती इनके फराइज पर असरअंदाज हो रही हो। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला गुस्से में आ गए और अबू कतादा को साथ लेकर अबू बकर सदीक के पास आए। खलीफा मुसलमीन हजरत उमर बिन खत्ताब ने अबू बकर सदीक से कहा, खालिद का जुर्म मामूली नहीं। वो कैसे साबित कर सकता है कि बनु यरजुबू के सरदार मालिक बिन नवेरा का कत्ल जायज था, मगर तुम चाहते क्या हो उमर? हजरत अबू बकर सदीक ने पूछा, खालिद की मजूली। हजरत उमर ने कहा, सिर्फ मजूली? कहीं खालिद को गिरफ्तार करके यहां लाया जाए और इसे सजा दी जाए। उमर हजरत अबू बकर सदीक ने कहा, मैं इतना मान लेता हूं कि खालिद से गलती हुई है, लेकिन यह गलती इतनी संगीन नहीं कि इसे माजूर भी किया जाए और सजा भी दी जाए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अबू बकर सदीक के पीछे पड़े रहे।
दरअसल हजरत उमर इंतहा दर्जे के इंसाफ पसंद और डिसिप्लिन की पाबंदी में बहुत सख्त थे। वो नहीं चाहते थे कि सलारों में कोई गलत हरकत और रवाज जाए। नहीं, उमर अबू बकर सदीक ने कहा, मैं इस शमशीर को नयाम में नहीं डाल सकता जिसे अल्लाह ने काफिरों पर मुसल्लत किया। उमर मुतमिन ना हुए। अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला उमर को भी नाराज नहीं करना चाहते थे। उन्होंने हजरत खालिद बिन वलीद को मदीना बुलवाया और खालिद बड़ी मुसाफत तय करके बहुत दिनों बाद मदीना पहुंचे और सबसे पहले मस्जिद नबवी में गए। उन्होंने अपने अमामे में एक तीर उड़ेस रखा था। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में मौजूद थे। खालिद को देखकर उमर तैश में आ गए। वो उठे, हजरत खालिद बिन वलीद के अमामे से तीर खींचकर निकाला और इसे तोड़कर फेंक दिया। तुमने एक मुसलमान को कत्ल किया है। उमर ने गुस्से से कहा, और इसकी बीवी को अपनी बीवी बना लिया। तुम संसार कर देने के काबिल हो। खालिद डिसिप्लिन के पाबंद थे, वो चुप रहे। उन्होंने उमर रज़ी अल्लाह ताला के गुस्से को कबूल कर लिया। वो खामोशी से मस्जिद से निकले और खलीफा मुसलमीन हजरत अबू बकर सदीक के पास चले गए। इन्हें हजरत अबू बकर सदीक ने ही जवाब तलबी के लिए बुलाया था। हजरत अबू बकर सदीक के कहने पर खालिद ने मालिक बिन नवेरा की तमाम जराइम सुनाए और साबित किया कि वो मुसलमान नहीं बल्कि मुसलमानों का दुश्मन था। हजरत अबू बकर सदीक खालिद से बहुत खफा हुए और इन्हें तंबीह की कि आइंदा ऐसी कोई हरकत ना करें जो दूसरे सलारों में गलत रवाज कायम करे। अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला ने तबरे और हैकल के मुताबिक फैसला सुनाया कि मफ्तुआ कबीले की किसी औरत के साथ शादी कर लेता और इद्दत का अरसा पूरा ना करना अरबों के रवाज के ऐन मुताबिक है। इस औरत को आखिर लौंडी बनना था। ये इसके आका की मर्जी है कि इसे लौंडी बनाए रखे या इसे निकाह में ले ले। हजरत अबू बकर सदीक ने अपने कबीले में कहा कि इस वक्त मुसलमानों पर हर तरफ से खतरे मंडला रहे हैं। वो खतरों में घिरे हुए हैं। कबीले बागी होते जा रहे हैं। अपने पास नफरी बहुत थोड़ी है। इन हालात में अगर कोई सलार दुश्मन के किसी सरदार को गलती से कत्ल करा देता है तो ये संगीन जुर्म नहीं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला को खलीफा मुसलमीन हजरत अबू बकर सदीक ने यह कहकर ठंडा किया कि इस्लाम का एक और बड़ा दुश्मन मुसलमा बिन खलीफा हनफिया ने नबूवत का दावा कर रखा है। जंगी हालत ताकत बन गया। इसके पास कमो बेश 40,000 नफरी का लश्कर है और अकरमा बिन अबू जहल इससे शिकस्त खा चुके हैं। अब सबकी नजरें हजरत खालिद बिन वलीद की तरफ उठ रही हैं। अगर मुसलमा को शिकस्त ना दी गई तो इस्लाम मदीना में ही रह जाएगा। इस कामयाबी के लिए सिर्फ खालिद मौजूद है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला खामोश रहे। इन्हें भी इन खतरों का एहसास था। हजरत अबू बकर सदीक ने खालिद को हुक्म दिया कि फौरन बता जाए और वहां से यमामा पर चढ़ाई करके इस फितने को खत्म करें। हजरत खालिद बिन वलीद एक बड़ी खतरनाक जंग लड़ने के लिए रवाना हो गए। दिसंबर 632 के तीसरे हफ्ते में हजरत खालिद बिन वलीद ने 13,000 मुजाहिदीन से मुर्तदीन के 40,000 से ज्यादा लश्कर के खिलाफ यमामा के मुकाम पर वो जंग लड़ी जिसे इस्लाम की पहली खूनरेजी जंग कहा जाता है। इस जंग का आखिरी मारका एक वसी बाग हदीका रहमान में लड़ाया गया था। वहां दोनों तरफ इस कदर जानी नुकसान हुआ था कि हदीकल रहमान के लोग हदीकल मौत का बाग कहने लगे थे। आज तक इसे हदीकल मौत कहा जाता है। इस वक्त हजरत खालिद बिन वलीद मदीना में थे। इन्हें खलीफातुल मुसलमीन हजरत अबू बकर सदीक ने हजरत उमर के इस शिकायत पर जवाब तलबी के लिए मदीना बुलाया था कि उन्होंने मालिक बिन नवेरा की कत्ल करके इसकी बीवी लैला के साथ शादी कर ली थी। हजरत अबू बकर सदीक ने इन हालात को देखते हुए जिनमें इस्लाम घर गया था हजरत खालिद बिन वलीद के हक में फैसला दिया और खालिद को वापस बत्ता जाने से और यमामा के मुसलमा कज़ाब के फितने को खत्म करने का हुक्म दिया था। मुसलमा कज़ाब के मुतालिक बताया जाता है कि इसने नबूवत का दावा कर रखा था। इसके पैरोकारों की तादाद इतनी ज्यादा हो गई थी कि इसका लश्कर मुसलमानों के लिए खतरा बन गया था।
इस वक्त तक मुसलमान एक ताकत बन चुके थे, लेकिन मुसलमान की ताकत बढ़ती जा रही थी। ये मदीना मुनव्वरा के लिए भी खतरा था और इस्लाम के लिए भी। मदीना सुल्तनत इस्लामिया का मरकज था। खालिद बिन वलीद का लश्कर बत्ता में था। वहीं उन्होंने मालिक बिन नवेरा को सजाए मौत दी थी और इसकी बीवी लैला के साथ शादी की थी। लैला वहीं थी। खालिद बत्ता को रवाना हो गया। इन्हें मालूम था कि इनके पुराने साथी सलार अकरमा इसी इलाके में अपने लश्कर के साथ मौजूद है और मुसलमान के खिलाफ मदद को पहुंचेंगे। अकरमा बिन अबू जहल इन 11 सलारों में से थे जिन्हें खलीफा मुस्लिमीन ने मुख्तलिफ इलाकों में मुर्तद और बागी कबाइल की सरकोबी के लिए भेजा था और दूसरे कबीले इतने ताकतवर नहीं थे जितना मुसलमान का कबीला था। इनकी इसलिए इलाके में अकरमा को भेजा गया था। इनके पीछे पीछे एक और सलार शर्जील बिन हसना को भेज दिया गया। खलीफा हजरत अबू बकर सदीक ने शर्जील को यह हुक्म दिया था कि वो अकरमा को मदद करें और वहीं रहें। अकरमा यमामा की तरफ जा रहे थे। ये 2-2.5 महीने पहले की बात है। इस वक्त खालिद तलिया से नंबरदार हो रहे थे। उन्होंने तला को बहुत बड़ी शिकस्त दी थी। ये खबर मुकरमा तक पहुंची तो वो जोश में आ गए। उन्होंने अभी किसी कबीले के खिलाफ जंगी कार्रवाई नहीं की थी। कुछ दिनों के बाद मुकरमा रज़ी अल्लाह ताला को खबर मिली कि हजरत खालिद बिन वलीद ने सलमा के ताकतवर लश्कर को शिकस्त दिया। मौर्रख लिखते हैं कि मुकरमा पर इंसानी फितरत की एक कमजोरी गालिब आ गई थी। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम इजाजत चाहते हैं। कल हम यहीं से शुरू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।